तो रिसेंटली जॉन सीना ने खुद अब इस बात को कंफर्म कर ही दिया था कि वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आते हुए नजर आएंगे और जो पॉसिबल उनका होने वाला समर स्लैम का अपोनेंट वो होंगे हमारे यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। अब ये बात तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर बंदा जानता ही होगा जो कि इस वीडियो को देख रहा है, लेकिन भाई जब रिसेंटली काफी ज्यादा बातचीत हो रही थी जॉन सीना को लेकर तो इसी का फायदा उठाया एमवीपी ने, और एमवीपी ने रिसेंटली बॉबी लैशली के बिहाफ पे एक वार्निंग और एक चैलेंज दे दिया जॉन सीना को कि वो भी उनके साथ करना चाहते हैं कंपीट। शेमस का भी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा वियर्ड रिकॉर्ड आया है सामने, क्योंकि जब से शेमस यूएस चैंपियन बने तब से उन्होंने एक बार भी टाइटल को डिफेंड नहीं किए। रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट 2021 को लेकर क्या बैक स्टेज के ऊपर प्लान्स हैं, इसको लेकर एक स्पॉइलर आया सामने। डब्ल्यूडब्ल्यूई भी वापस आने वाली है मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉ के एपिसोड के लिए रिसेंटली एक न्यू राइटर हायर किया है जिसे किसी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार का नाम ही नहीं पता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज और अपडेट के साथ में, और ये जुड़ी है हमारे करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन द केल्टिक वॉरियर शेमस के बारे में। अब देखो शेमस हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने थे रेसलमेनिया 34 के शो के अंदर, और जब से शेमस ने यूएस टाइटल को संभाला तब से हम लोगों का कहना ये है कि अगर मैं रीसेंट टाइम की बात करूं तो शेमस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन चुके हैं। सिर्फ कुछ ही दिन हुए उन्हें टाइटल जीते हुए, और ऊपर से जब से उन्होंने चैंपियनशिप को जीते तब से रॉ के एपिसोड के अंदर जो मिड कार्ड डिवीजन है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव है, क्योंकि शेमस हमें ऑलमोस्ट हर रॉ के एपिसोड के अंदर कंपीट करते हुए नजर आ रहे थे उनकी ब्रोकन नो से पहले। लेकिन शायद मैं आपको कहूंगा तो वियर्ड लगेगा, लेकिन जब से शेमस ने यूनाइटेड स्टेट टाइटल जीती है तब से एक बार भी उन्होंने चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं किया है। अब देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रिसेंटली कुछ स्टैट्स आए हैं सामने जिसको देख के मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। यहाँ पर आप कुछ फॉर्मर जो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रह चुके हैं उनके नाम देख पा रहे होगे, और यहाँ पर रिडल के बाद शेमस बनते हैं चैंपियन। शेमस बनते हैं रेसलमेनिया 37 के अंदर चैंपियन टैम्पा फ्लोरिडा के अंदर, और शेमस की तीसरी टाइटल रेन है एज ए यूएस चैंपियन की। टोटल उन्हें 74 डेज हो चुके हैं एज यूएस चैंपियन, और वो आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो उनके टाइटल डिफेंस है वो 0 है, मतलब एकदम शून्य टाइटल डिफेंस है। अब सही में इसको देख के मैं हैरान हो गया, क्योंकि शेमस के हमने इतने सारे मैचेस देखे, लेकिन उनमें गौर करने वाली बात ये थी कि कोई भी मैच यूएस टाइटल के लिए नहीं था। अब देखो मुझे नहीं लगता कि ये स्टैट्स गलत होने वाले हैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि ऑलमोस्ट हर रॉ के एपिसोड में पहले शेमस पोपट बनाते थे कि भाई ये जो मैच है यूएस टाइटल के लिए होगा, और मैच स्टार्ट होने से पहले अपोनेंट का बन जाता था पोपट, क्योंकि शेमस कहते थे ये यूएस टाइटल के लिए तो मैच मैंने कहा ही नहीं था, ये तो एक नॉर्मल मैच है, सिंगल्स मैच है, और यहाँ पर कोई टाइटल ऑन द लाइन लगी नहीं होगी। जब एडम पीएस ने शेमस को कहा था तुम्हें टाइटल डिफेंड करनी है, ओपन चैलेंज देने हैं, तब भी शेमस ने ओपन चैलेंज दिया। जब चैलेंज एक्सेप्ट हुआ फिर उन्होंने पोपट बना दिया, उन्होंने कहा भाई ये मैच टाइटल के लिए तो होने ही नहीं वाला। तो काफी वियर्ड से मुझे लगा, और जरूर अगर शेमस एक बार इस चीज को देखेंगे तो वो भी हैरान हो जाएंगे कि भाई 74 डेज से ज्यादा हो चुके हैं और उन्होंने एक बार भी अपनी टाइटल को डिफेंड नहीं किया है। मैं बात करूं रिडल के बारे में, रिडल ने सिर्फ 49 डेज तक टाइटल होल्ड की है, और उन 49 डेज के अंदर उन्होंने 2 बार टाइटल को डिफेंड भी कर लिया है। लेकिन शेमस के इस वियर्ड से रिकॉर्ड के बारे में, स्टैंड्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे शेयर जरूर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, क्विक अपडेट, और ये जुड़ी है मेडिसन स्क्वायर गार्डन MSG के बारे में। अब देखो मेडिसन स्क्वायर गार्डन वैसे ज्यादातर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस हैं उनके बीच फेमस इसलिए है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये मोस्ट फेमस लाइव इवेंट वाला जो वेन्यू कह सकते हो वो माना जाता है, और यहाँ पर काफी बड़े बड़े मैचेस होते हैं। एक बार ब्रॉक लेसनर कोफी के बीच मैच हुआ था, अंडरटेकर भी अपने एक बार यहाँ पर आते हुए नजर आए थे। तो इसलिए कुल मिला के जो MSG का इवेंट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूरी हिस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़ा लाइव इवेंट शो माना जाता है। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई भी एक बार फिर वापस आ रही है अपने हिस्टोरिक स्टेडियम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली PW इनसाइडर की तरफ से ये वाली अपडेट आती निकलकर सामने, और PW इनसाइडर ये बात रिवील करता है कि जो 10 सितंबर का स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई ये प्लान कर रही है कि वो होगा मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर। अब MSG के अंदर हमने एक बार टाइटल चेंज भी देखा था, अगर आप सभी को याद होगा केविन ओवेंस अपने वहां पर न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे। तो मजा आएगा जब स्मैकडाउन का शो भी एक बार फिर से MSG इवेंट के अंदर होगा, MSG पूरे स्टेडियम के अंदर होगा। कुल मिला के डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से रोड पर वापस आ रही है, और जब लाइव फैंस वापस आएंगे तो भाई मजा तो हमें भरपूर आने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, और शायद आपको इस बार थोड़ी वियर्ड सी अपडेट लगेगी। ये जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई की रॉ के एपिसोड की न्यू राइटर के बारे में, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हायर की है। अब जो लोग लिंक्डइन वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यूई का चेक करते रहते हैं तो वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली एक जॉब डाली थी, और वो थी रॉ के एपिसोड के राइटर की, कि भाई उन्हें रॉ के एपिसोड के अंदर एक न्यू राइटर की तलाश है। और रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई करती क्या, वो एक न्यू राइटर को हमें हायर करती हुई नजर आती है, और ये जो राइटर है उनका नाम है
केनाइस मोबली, क्या यार अजीब सा नाम है सही में, मोबली पता नहीं क्या नाम है, आप जाकर गूगल पर चेक करना, केनाइस मोबली करके नाम है ऐसा कुछ उनका। तो यहाँ पर उनको अभी फिलहाल ये वाली जॉब मिली रॉ के एपिसोड की राइटर की, और रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू होता है जब उन्हें रॉ के स्क्रिप्ट राइटिंग की टीम का हिस्सा बना लिया गया। तो इस इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा जाता है कि भाई पहले आपको कांग्रेचुलेशंस कि आपको WWE जैसी कंपनी के अंदर एक जॉब मिली है स्क्रिप्ट राइटिंग की, तो आपको क्या कुछ नॉलेज अभी फिलहाल प्रो रेसलिंग के बारे में, आपको क्या नॉलेज है WWE के बारे में, और आपको क्यों WWE ने हायर किया। वो कहती देखो मुझे एग्जैक्ट खुद नहीं पता है कि WWE ने मुझे क्यों हायर किया। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनका जो ओरिजिनल प्रोफेशन था वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक आर्टिस्ट का था, और यहाँ पर ये बात रिवील करते हैं उनको WWE का या फिर प्रो रेसलिंग का पी भी नहीं पता है। अब उनको खुद नहीं समझ आ रहा है WWE ने उन्हें हायर क्यों कर लिया। इनफैक्ट वो बताती मुझे तो ये नहीं पता कि सुपरस्टार्स के नेम क्या क्या हैं जो कि रॉ और स्मैकडाउन के अंदर कम्पीट कर रहे हैं। मुझे तो सही से किसी भी बंदे का नाम नहीं पता है। अगर मैं बात करूँ WWE चैंपियन जो भी फिलहाल है, पता नहीं उसका नाम बॉबी लैशली है या फिर बॉबी एशली है, अब मुझे उसका नाम सही में पूरा सही नहीं पता है। और बाकी जो सुपरस्टार्स है मुझे उनमें से तो किसी का नाम ही नहीं पता है। बस मुझे ये बता दिया जाता है कि भाई ये बंदा आपको इसकी जो स्क्रिप्ट है वो लिखनी है, और अभी फिलहाल उस चीज़ के ऊपर वो काम करना शुरू कर देती हैं। अब जो मोबी एशली है, मतलब बॉबी लैशली पता नहीं मोबी एशली क्या नाम है उसका, अब वो जो बंदा है बार बार कोट पैंट पहन के ज़्यादातर रॉ के एपिसोड में इसलिए आता है, वो लौंडियों को लेकर मतलब लड़कियों को लेकर अपने साथ में लौंडियाबाज इसलिए बनता है। वैसे वो लौंडियाबाज कहती नहीं है, वो लड़कियों के साथ इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोग दिखाना चाहते हैं कि भाई जो WWE चैंपियन होता है कंपनी के अंदर उसकी कूल लाइफ होती है, उसकी एक तगड़ी लाइफ होती है, उसकी इंजॉयमेंट वाली लाइफ होती है। और इसलिए जो मैंने वो चीज़ें ऐड की थी पूरी इस बॉबी एशली की स्टोरी लाइन के अंदर हंसी आ रही है यार, बॉबी एशली कौन कहता है बेचारे को, लौंडियाबाज कहते हैं एक सेकंड के लिए, लेकिन बॉबी एशली कह के गजब वाली बेइज्जती हो जाती है। तो भाई ये कुछ बात है जो कि वो यहाँ पर रिवील करती हैं, जो कि अभी फिलहाल रॉ की क्रिएटिव टीम के अंदर है, जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग उनकी कर रही है। सुनने में मुझे सही में यार बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा। इससे कि बढ़िया तो मैं कहूँगा भाई मुझे फ्री में रख लो, मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसे बंदों को ना रखो जिनको WWE के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सीरियसली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि अगर आपको किसी भी प्रोफेशन के अंदर जाना होता है, आपको कहीं भी जॉब लेनी होती है, तो आपको कम से कम उस फील्ड के बारे में या फिर उस चीज़ के बारे में सही से नॉलेज होनी चाहिए। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप लोग ज़रूर शेयर करना भाई कॉमेंट सेक्शन के अंदर। जब बॉबी लैशली को लेकर उन्होंने ये कुछ बातें कही हैं, नीचे आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो अपना ओपिनियन। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है WWE ड्राफ्ट 2021 के बारे में। और रिसेंटली इस ईयर के WWE ड्राफ्ट को लेकर भी एक और बहुत ही बड़ा स्पॉइलर आ चुका है निकलकर सामने। ये जो स्पॉइलर है वो रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से आता है, और रिंग साइड न्यूज़ ये बात रिवील करता है कि अभी फिलहाल जितने भी प्लान्स रिवील हो रहे हैं अंडरटेकर और गोल्डबर्ग के रिटर्न से लेके बिगी के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर आकर WWE चैंपियन बनने के जो पूरी फिलहाल जो स्टोरी लाइन पिचेस हो रही है, अभी फिलहाल ये जो कुछ बातें WWE मैनेजमेंट के बीच में ही है, स्क्रिप्ट राइटिंग टीम के बीच में ही अभी फिलहाल हो क्या रहा है कि डेली इन लोगों का डिस्कशन होता है, और कुछ पॉइंट्स ये लोग लिखते हैं कि भाई ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। अभी फिलहाल आगे जाके पूरी जो लिस्ट है फाइनलाइज होगी, और उसके बाद जाके ये जो लिस्ट है वो बॉस विंस मैकमैन के पास जाएगी, और उसके बाद जो विंस में चेंजेस करेंगे तब जाके जो चीज़ें हमें फाइनल होती हुई नजर आएंगी। तो जो लोग अभी फिलहाल सोच रहे थे कि शायद बिगी का जो चैंपियन बनना पूरे तरीके से कंफर्म हो गया है, तो भाई मे बी ये चीज़ें हमें बदलती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि भाई फिलहाल कोई भी चीज़ें विंस मैकमैन के साथ में डिस्कस नहीं हुई है। और आप ये बात जानते हो कि विंस मैकमैन कितनी जल्दी चीज़ों को बदलते हैं। अगर पेपर व्यू स्टार्ट होने वाला 5 मिनट पहले पूरा रिजल्ट भी बदल सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है हमारे सीना एशियन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। और अभी फिलहाल जॉन सीना की WWE रिटर्न को लेकर जो गर्मा गर्मी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जॉन सीना ने अपनी रिटर्न को खुद कंफर्म कर दिया। रोमन रेंज ने उन्हें वार्निंग दी है कि भाई तुम एक बार फिर से WWE के अंदर आकर मेरे रिंग में तो आने के बारे में बिल्कुल भी सोचना मत, वरना तुम्हारी होने वाली जमकर धुलाई जो कि मैं पहले भी तुम्हारी कर चुका हूँ। लेकिन भाई जब जॉन सीना ने अपनी रिटर्न को खुद कंफर्म की है, तो अचानक से हमारे जो MVP हैं वो बीच में टांग अड़ाने आ गए हैं, और MVP ने बॉबी लैशली के बिहाफ के ऊपर एक तरह का चैलेंज दे दिया, एक तरह की वार्निंग दे दी है जॉन सीना को, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो कि ये पहली वो पोस्ट है जो कि WWE और BT स्पोर्ट्स ने डाली थी। जॉन सीना के इस इंटरव्यू की जो मेन हाईलाइट थी, उन्होंने कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट मैच के लिए काफ़ी जल्दी वापस आने वाला हूँ। तो इसी चीज़ को लेकर जो MVP है हमें सेम चीज़ को रीट्वीट करते हुए नजर आता है, और एक धमकी और वार्निंग देते हैं जॉन सीना को, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपने स्क्रीन के सामने
सामने देख ही पा रहे होगे। और यहाँ पर MVP लिखते हैं बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर जॉनी बॉय। तो भाई जॉन सीना को अपने बना दिया उन्होंने यहाँ पर जॉनी बॉय, और उन्होंने कहा कि भाई ध्यान से रहो जॉन सीना, और जो तुम कह रहे हो उसके बारे में पहले सोचो। तुम कह रहे हो एक बार फिर से एक और नेक्स्ट मैच के बारे में, लेकिन शायद तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तुम इस चीज़ को विश कर रहे हो, ऐसा ना हो तुम्हारे सामने आके बॉबी लैशली खड़ा हो जाए। तो कुल मिला के एक धमकी भाई और मिल गई है जॉन सीना को कि WWE के अंदर तुम वापस तो आना मत। पहले रोमन ने यहाँ पर वार्निंग दी थी और अब जॉन सीना को वार्निंग दे दी है बॉबी लैशली ने। इससे पहले भी MVP ने एक टारगेट किया था जॉन सीना को कि भाई वापस आओ जल्दी, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं और WWE चैंपियन तुमसे फेस करना चाहता है। तो कुल मिला के लगे ऐसा रहा बेचारे बॉबी लैशली ये बात सोच रहे हैं कि लेसनर की रिटर्न करने के अब चांसेस लग तो नहीं रहे हैं। काश WWE हमें जॉन सीना के खिलाफ ही मैच दे दे, अगर वो कुछ पंगे वगैरह ले ले जॉन सीना से। कुल मिला के यहाँ पर जॉन सीना की रिटर्न के अंदर एक अवसर ढूंढने का बॉबी लैशली ट्राई कर रहे हैं, जिसमें शायद वो नाकामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि WWE जॉन सीना वर्सेस रोमन का जो मैच है वो कैंसिल करने वाले समर स्लैम के लिए। और बाकी इसके बारे में आपका क्या सोचना है जब अपने जॉन सीना को जॉनी बॉय बनाकर रख दिया MVP ने? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है नीचे वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।